मैं अजीत हरसाना फिर से मीडिया वॉइस में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने चंद दिनों पहले आपको एक खबर दिखाई थी मेहरवा थाने की अंबेडकर नगर यूपी की, जिसमें हमारे एक नियमित दर्शक प्रवीण पांडे जी के खुद के मकान के बनाने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें उनके पड़ोसी व रिश्तेदारों ने उनके अनुपस्थिति में, जब वो घर पर नहीं थे, केवल उनकी मां घर पर थीं, तो उनकी 8 फीट ऊंची और 35 फीट लंबी दीवार को गिरा दिया था बनने के तुरंत बाद ही, जिसको लेकर उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी दी थाने में, जो नज़दीक उनका मेहरवा थाना था वहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने जो है अखबारों में भी ये खबर निकलवाई, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। बल्कि जब दोबारा उन्होंने दीवार को बनवाया तो आप देख सकते हैं जो पड़ोस की महिला हैं, जो नामजदगी हैं उनकी प्रार्थना पत्र में जो दरखास्त उन्होंने दी है, उसमें वो उन्होंने आकर जो है दीवार को रुकवाने की कोशिश की। ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। नहीं, अब रहने दो गेम खेलने को, अभी डिलीट कर दूंगा इसको। तो आपने देखा किस तरह की दबंगई उनके पड़ोसी उनकी दीवार को बनाने के समय भी दिखा रहे हैं, और पहले उस दीवार को गिरा भी दिया। कारण इसका सबसे बड़ा ये रहा है अभी तक कि इतने दिनों के बावजूद भी अभी तक कोई प्राथमिकी हमारे पीड़ित पक्ष की तरफ से थाने में दर्ज नहीं की गई है। केवल उनका प्रार्थना पत्र जो उन्होंने दरखास्त दी है वो ही केवल लगी हुई है। और ये मैं आपको बता दूं, दिनांक 3/11/2022 का ये वाक़या है। 3/11 को ये दीवार गिराई गई और आज तारीख हो चुकी है 17, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी बीच दूसरा पक्ष जो है, आरोपी पक्ष, जिन्होंने इनकी दीवार को गिराया, घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी इनकी माताजी को, और अभी तक इनके ऊपर जो है झगड़ा बढ़ने का खतरा मंडराया हुआ है। अब उन्होंने एक नया आरोप लगाया, जिसमें दरखास्त उन्होंने दी है कि उनकी जो गाय है दीवार के नीचे आकर दब गई और मर गई। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जो गाय हैं वो कितनी दूर बंधी हुई हैं, और उन पर सर्कल लगाकर हमने आपको दिखाने का भी प्रयास किया है कि आप देख सकें वो गाय बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कोई परेशानी नहीं हुई है। और यदि हुई थी या कोई ऐसी बात थी तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने उसी समय इस बात को अपनी दरखास्त में दिया। 6 दिन बाद इन्होंने ये क्यों कहा कि उनकी गाय मर गई? वो बीमारी से ग्रस्त थी और उसकी वजह से जो है गाय की जान गई। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और जब तक पुलिस इसमें कोई बिल्कुल सही तरीके से जांच करके इस कार्रवाई को सिरे नहीं चढ़ाती है, तब तक ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो नहीं चाहता कि शांति बनी रहे और ये लोग अपने घर में चैन से रह सकें। हमारा जो पीड़ित पक्ष है या जो प्रार्थी हैं, इन्होंने कई बार हर जगह प्रयास किया है प्रार्थना पत्र देकर, दरखास्त देकर कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन 3 तारीख से आज हो गई 17 तारीख, अभी तक इनकी कोई भी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की गई है, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। और यहाँ तक कि अखबारों में घटना निकलने के बावजूद भी एसओ ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई संज्ञान नहीं लिया है। आखिर ऐसा पुलिस प्रशासन का लचर रवैया यूपी पुलिस का उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि योगी राज में बहुत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, और जो कार्रवाई सही तरीके से नहीं होती है उनमें थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी क्या बात है जो यहाँ के एसओ साहब हैं वो इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं हैं और कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बल्कि हमारे पीड़ित पक्ष को उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की, यदि आप नहीं मानेंगे तो दूसरे पक्ष की आरोप की हम जो है दरखास्त लेकर के दोनों पर कार्रवाई करेंगे। यदि कहीं वीडियो में या फुटेज में या कहीं भी कोई गाय दबती नज़र आ रही हो, आप भी देख सकते हैं, तो कार्रवाई बनती है। लेकिन कम से कम पहले पीड़ित पक्ष ने जो आपको प्रार्थना पत्र पहले दिया, दरखास्त दी, उस पर तो कार्रवाई की।